हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, ठीक है। और यह क्लास स्पेशली क्लास 12th के लिए होगा बच्चों। क्लास 12th के लिए चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे कि आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, हरियाणा बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से हो बच्चों, ये सभी बोर्ड्स के लिए एग्जाम में आएंगे। इफ़ यू आर फ्रॉम एनी बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड से हैं, आपको बस सुनना है, ठीक है। एकदम आसान तरीके से मैं बताऊंगा, ठीक है बच्चों। शुरू करते हैं। हम लोग पहले शुरू में एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, या आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी, तो आपको ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, विश्व महिला दिवस, ध्यान दीजिए, विश्व महिला दिवस, इंटरनेशनल विमेंस डे कब मनाते हैं बच्चों? 8 मार्च को मनाते हैं। हम लोग 8 मार्च को प्रत्येक साल मनाते हैं विश्व महिला दिवस, इंटरनेशनल विमेंस डे। देखिए बच्चों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आज है 22 मार्च, और 22 मार्च को बहुत इंपॉर्टेंट 2 दिवस मनाए जाते हैं, इसको याद रखना आप लोग। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं 22 मार्च, जब आप वीडियो देखेंगे हो सकता है कि डेट अलग हो, तो आपको ध्यान रखना है आज 22 मार्च है जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब, ठीक है। तो बच्चों उस दिन हम लोग हमारा 2 दिवस होता है, एक तो बिहार दिवस, अगर आप बिहार से हैं तो आपको बिहार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 22 मार्च को मनाते हैं बिहार दिवस, ठीक है बच्चों। बिहार दिवस मनाते हैं, बिहार दिवस कब मनाते हैं बोलो? 22 मार्च। और एक दूसरा होता है विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस, जल दिवस बच्चों, जल दिवस इसी दिन मनाते हैं। जल दिवस और बिहार दिवस दोनों हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। चलिए, अब दिवस की बात आई तो मैं 3-4 दिवस आपको बताता हूँ, एग्जाम में खूब आते हैं। पहला एड्स दिवस, 1 दिसंबर को एड्स दिवस, एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए एड्स क्या है, ये कैसे फैलता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, एड्स अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो क्या क्या उसमें दवाइयाँ करनी चाहिए, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, उन तमाम चीज़ों को अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पता है जागरूकता की कमी है, ठीक है। इसीलिए एड्स को मतलब जागरूकता फैलाने के लिए एड्स से कैसे बचे, तो उसके लिए 1 दिसंबर को प्रतिदिन प्रत्येक साल हम लोग मनाते हैं बच्चों, क्या? एड्स दिवस। एक इम्पोर्टेंट डे है एग्जाम में, ये सब मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट एग्जाम है। वैसे दिवस तो 365 दिन है, 365 दिन कोई ना कोई दिवस है, बट आपको पढ़ने हैं, सबको याद नहीं किया जा सकता। ऑनेस्टली बताऊं, सबको याद एक साथ नहीं किया जा सकता, 365 याद नहीं करोगे, याद कर भी लोगे तो भूल जाओगे। इसलिए आप एकदम जो मेन हॉट है उसको पढ़िए, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें बच्चों तो 15 मार्च को हम लोग मनाते हैं, 15 मार्च के महीने में ही मनाते हैं उपभोक्ता दिवस। कौन दिवस? उपभोक्ता दिवस। कोई पूछे आपसे उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस, ठीक है बच्चों। फिर अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए कैंसर दिवस कब है? कैंसर दिवस, कैंसर को जैसे एड्स को हमने अवेयरनेस फैलाया, इसी प्रकार कैंसर को अवेयरनेस फैलाना है, तो वो कौन से दिवस में मनाया जाता है बच्चों? ये 4 फरवरी को, 4 फरवरी को 4th ऑफ फरवरी जो होता है वो होता है कैंसर दिवस। याद हो गया? अच्छा, फिर इसी प्रकार पूछेगा बच्चों कि जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? पर्यावरण दिवस 5 जून को। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं। पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। बच्चों आपके लिए एक होमवर्क है, आपको बताना है विश्व शौचालय दिवस कब मनाते हैं, वर्ल्ड टॉयलेट डे, ठीक है। ये कमेंट करके बताना है, किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था तो आपको बताने हैं कि विश्व शौचालय दिवस, ठीक, कब मनाते हैं। ये आपका होमवर्क है, अगर आप जानते हैं, नहीं जानते हैं गूगल करके भी आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है बच्चों। और अगर आप बताना चाहते हैं ये भी बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बचत दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बचत दिवस, 2 आपके टास्क है, अंतर्राष्ट्रीय बचत दिवस, इंटरनेशनल सेविंग डेज, और आपको बता ही दिया वर्ल्ड टॉयलेट डे, ठीक है बच्चों। इनको आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो दिवस आपको बहुत सारे हैं, उनको याद रखना है, ठीक है। चलिए, और बच्चों हम लोग मनाते हैं शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं ना। अब विश्व शिक्षा दिवस 5 अक्टूबर को। देखो, विश्व वाला 5 अक्टूबर को, हम लोग मनाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर 5 सितंबर को, ठीक है। अच्छा,
इसी प्रकार ध्यान रखना कि 12 जनवरी को हम लोग 12 जनवरी जो होता है, 12 जनवरी जो होता है बच्चों, वो जो होता है वो राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। क्योंकि इसी दिन 12 जनवरी 1863 को, 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था, जन्म हुआ था 1863 में, डेट ऑफ बर्थ है स्वामी विवेकानंद का। और इसीलिए हम लोग 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 अगस्त को ही मनाते हैं विश्व युवा दिवस, विश्व युवा दिवस भी मनाते हैं 12 अगस्त को। देखो 12 जनवरी को क्या राष्ट्रीय, लिखते भी जाओ, राष्ट्रीय युवा दिवस, युवा दिवस आप लोग नोट करते भी जाइए। और 12 जो अगस्त, 12 अगस्त जो होता है बच्चों, 12 अगस्त उसको मनाते हैं वर्ल्ड यूथ डे, वर्ल्ड यूथ डे, वर्ल्ड यूथ डे। ठीक है, क्योंकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। ठीक है, उनका फेमस कोटेशन है बच्चों, अगर आप लोग उस कोटेशन का 1% भी अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो आपका जीवन चरितार्थ हो जाएगा, आपका जीवन एकदम धन्य हो जाएगा बच्चों। उन्होंने कहा था, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि शिक्षा जो होना चाहिए बच्चों, शिक्षा वो चरित्र का निर्माण के लिए होना चाहिए, शिक्षा चरित्र के निर्माण के लिए होना चाहिए, शिक्षा को ऐसा दिया जाना चाहिए जिससे कि चरित्र का निर्माण हो। देखिए दोस्तों बच्चों, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, इसीलिए हम लोग मनाते राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, फर्क है मंथ का, दोनों 12 है, एक जनवरी में है कि अगस्त में है। ठीक है, ठीक है। फिर बच्चों 5 सितंबर को मनाते हैं क्या, 5 सितंबर को टीचर्स डे, वर्ल्ड टीचर्स डे मनाते हैं 5 अक्टूबर, वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर। समझे बात? ठीक है, क्लियर? आगे देखो, ध्यान दो। फिर मतलब बिहार दिवस याद रखना 22 मार्च को, जल दिवस 22 मार्च को, 4 फरवरी को कैंसर दिवस, कैंसर दिवस, 1 दिसंबर को एड्स दिवस। ठीक है, समझे? ये इंपॉर्टेंट डेज हैं। पर्यावरण दिवस ध्यान रखना 5 जून को। चले, ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन ध्यान समझिए। तो पहला प्रश्न मैंने कंप्लीट कर दिया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? देखिए, जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, कमल छाप, इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 6 कब बोलो, इसकी बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना हुई थी। समझे बात? 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई थी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी, समझे, अमित शाह की पार्टी, जेपी नड्डा की पार्टी, समझे। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को, 1980 ध्यान रखना। समझे बच्चे, कब हुआ था सर? बोलो, 1980। ठीक है, तो लेकिन इस पार्टी का पूरा नाम था भारतीय जनसंघ, इस पार्टी का नाम था भारतीय जनसंघ। समझे बात? भारतीय जनसंघ इस पार्टी का नया नाम था। इस पार्टी का पुराना नाम पहले भारतीय जनसंघ था, उसको हटा करके बना बीजेपी 1980। समझे बात? तो इसकी स्थापना किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी। समझा? अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी ने मिलकर के बीजेपी को बनाया था 1980 में, 6 अप्रैल 1980 को। ठीक है ना, याद रहेगा ना? कब बोलो? 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई थी। और इसका जो चिन्ह है वो कमल छाप है। ठीक है, 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज का याद कर लो, जैसे जेडीयू, जनता दल यू, इसकी स्थापना 1999 में कब हुई थी? फिर आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 28 दिसंबर 1885। कांग्रेस का स्थापना, सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, हाथ छाप, तो 28 जनवरी 1885। ठीक, नीतीश कुमार की पार्टी, नीतीश कुमार, जेडीयू, जनता दल यू, तीर छाप, तो ये जो है वो 1999 में बना है। ठीक है, इसी प्रकार एक पार्टी है AIADMK, AIADMK तमिलनाडु में पार्टी है, AIADMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़गम, लिख देते फुल फॉर्म, मिटा दो इसको। चलिए,
एक पार्टी देखिए, एक है डीएमके, एक है डीएमके, एक है एडीएमके, तो दोनों तमिलनाडु में है। एक है डीएमके, डीएमके, AIDMK, ठीक है। तो डीएमके जो है द्रविड़ मुनेत्र कजगम, द्रविड़ मुनेत्र कजगम, लिख लीजिएगा आप लोग, द्रविड़ मुनेत्र कजगम। AIDMK ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र, सॉरी ऑल इंडिया AIADMK, माफ कीजिएगा, AIADMK नाम है, AIADMK ऑल इंडिया अन्ना, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम। बोल फिर से बोलो, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, 1972। बच्चों आपको टास्क है AIDMK, सॉरी AIDMK मैंने बता दिया 1972 इसकी स्थापना हुई थी। तो डीएमके की स्थापना कब हुई थी, कमेंट सेक्शन आपको बताना है। मैं हिंट देता हूँ कि यह वो व्यक्ति थे, ये मैं हिंट देता हूँ, ये इसका स्थापना 1948 से लेकर 53 के बीच में हुआ है। 1948 से 1953 के बीच में इसकी स्थापना हुई डीएमके की, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे तमिलनाडु के पहले सीएम भी थे, ठीक है, डीएमके की। और एआईडीएमके 1972 में। इसकी पार्टी की हेड थी कौन, ललित, मर गई लड़की, क्या नाम है इसका, जयललिता, कुछ दिन पहले इनका 3-4 साल पहले मृत्यु हुआ है, समझे। एआईडीएमके का 1972 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है, सुनाया। और कुछ पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी, ये जो पार्टी बनी थी आम आदमी पार्टी दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल, झाड़ू छाप, समझा। ये पार्टी बना था जो करप्शन को हटाने के लिए, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए, समझे। अच्छा पार्टी है, सबसे अच्छा पार्टी अगर मेरे अनुसार तो आम आदमी पार्टी है, सबसे ईमानदार पार्टी है क्या, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, ठीक है। देखिए बच्चों, मैं फिर से बताता हूँ, देखो AIADMK ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम, डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कजगम, तमिलनाडु की पार्टी है। एक है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी, ठीक है। टीडीपी जो है एक पार्टी है, टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी, आंध्र प्रदेश की पार्टी है। कहाँ की पार्टी है, आंध्र प्रदेश, याद रखना, आंध्र प्रदेश की पार्टी है कौन, टीडीपी, ठीक है। एक है और बहुत पार्टी की कमी नहीं है यहाँ पर, इंडिया में पार्टी की कोई कमी नहीं है। जैसे एक है शिवसेना, महाराष्ट्र की पार्टी है, महाराष्ट्र शिवसेना। फिर एक पार्टी है एनसीपी, महाराष्ट्र में है। एनसीपी कहाँ की है, महाराष्ट्र की, घड़ी छाप एनसीपी, लिखो, मुंह के देखो, लिखो उसको, लिखो एनसीपी शिवसेना, महाराष्ट्र में। ये पूछता है किस राज्य का कौन पार्टी है। अभी शिवसेना का जो हेड है वो है उद्धव ठाकरे, शिवसेना, एनसीपी के हेड है शरद पवार, शरद पवार इसके हेड है, शरद पवार, ठीक है। और इसके हैं उद्धव ठाकरे, ये भी मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं ये, महाराष्ट्र के। पेपर नहीं पढ़ते तुम लोग, पेपर पढ़ो, यू मस्ट रीड पेपर पढ़ना अनिवार्य है। शिवसेना उद्धव ठाकरे, एनसीपी शरद पवार, चलो क्लियर। और पार्टी बताएं, एक है अकाली दल, पंजाब की पार्टी, अकाली दल, लिखो अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल, अकाली दल, ये पंजाब की पार्टी है, पंजाब, ठीक है, पंजाब की पार्टी है शिरोमणि अकाली दल, ठीक है। कांग्रेस जानते हैं, कांग्रेस तो पूरा इंडिया में है, बीजेपी की तरह इंडिया में नेशनल पार्टी है, ठीक है। चलिए इन पार्टियों को आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या बोले, फिर से बोलिए। शिवसेना उद्धव ठाकरे, एनसीपी शरद पवार, ये सब कहाँ के हैं, हाँ,
महाराष्ट्र में, ये है महाराष्ट्र। शिरोमणि अकाली दल कहाँ है? पंजाब। टीडीपी कहाँ है? आंध्र प्रदेश। और फिर बताएं अभी ये बात करें जैसे AIDMK, DMK, AIADMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम, DMK द्रविड़ मुनेत्र कजगम तमिलनाडु की पार्टी है। और पार्टियां बताते तुम्हें, बहुत सारी पार्टियां हैं बच्चों, पार्टी की कमी नहीं, इंडिया में बहुत पार्टियां हैं, समझे। हमारे जानते बिहार में जानते हो कौन सा पार्टी है? बिहार में RJD। कौन पार्टी है? राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता लालू यादव की पार्टी, लालटेन छाप, लालटेन छाप। फिर यहाँ पे हमारा है एक बांग्ला छाप है चिराग पासवान का, समझे ना। लोजपा, LJP, लोक जनशक्ति पार्टी, बहुत पार्टियां हैं, पार्टी की कमी नहीं है यहाँ पर इंडिया में, समझे। पॉलिटिकल पार्टी तुम भी बना सकते हो, पैसा रहना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। चुनाव आयोग से परमिशन लेकर के तुम भी अप्लाई कर सकते हो, समझे। तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, पैसा लगता है इसमें, मेंबर तैयार करना पड़ेगा, मुझे तमाम चीजें। तो ये सब पार्टियां होती है बच्चों, ध्यान रखना। सुना है आपको? याद करना। तो इन चीजों का ध्यान रखना बच्चों। ये एक छोटा सा वीडियो है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। जय हिंद, जय भारत।